This movie is encoded by Dr. Star. अगर मैं तुम्हें कहूं कि 3 महीने पहले मैं मर चुका हूं तो शुरू से शुरुआत करते हैं। ये शहर काफी भयानक है। जुर्म और गरीबी की बहुत बड़ी तादाद है। इस शहर को एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है ताकि इसे कंट्रोल कर सके। इन सब के खिलाफ खड़े होकर मेरी जिंदगी खतरे में आ चुकी है। जिंदगी मुझे कहीं और ले जाना चाहती थी, पर उस लम्हे में मुझे पता चला कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? इसलिए हम इस शहर के कॉल्स नहीं लेते। हम यहाँ आने से पहले ही लोग जमा हो जाते हैं जो बस तमाशा देखने आते हैं। मुझे लगा तुम लोग हमेशा गुस्से में रहते हो। एकदम गरम खोपड़ी रहती है। ज्यादा गर्म नहीं होता और इस जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहूंगा। मुंह बंद रखो और मेरी मदद करो। हाँ ठीक है? बॉस, समझ गया। आराम से। मेरी बैग लेकर आओ। ठीक है। ठीक से सांस नहीं ले रहा है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बैग लेकर आ गया। तुम्हें मिल गई? हाँ मिल गई मुझे। अरे नहीं, तुम्हारी बॉडी तो कमाल की है, फिर भी ये सब। ए, सुनो, कहाँ खो गई तुम? अकेले में बात करना है या फिर हॉस्पिटल ले जाना है? चलो चले। अरे नहीं। इसका काफी खून बह चुका है, मॉर्फिन आईवी ड्रिप चढ़ाना होगा। कोई और तकलीफ तो नहीं है ना? आराम से। जल्दी मत करो, ये नहीं रहा। मैं कहाँ हूँ? तुम एम्बुलेंस में हो। तुम पर किसी ने गोली चलाई, तुम्हें बचाने की कोशिश की, पर तुम मर गए। मदद के लिए शुक्रिया। तुम्हारी मौत सामने खड़ी है। तुम्हारी जिंदगी बख्शने की वजह बताओ।
मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो 3 लड़के आए थे और मुझे लूट कर चले गए। मैंने उनसे लड़ने की कोशिश की पर वो लोग बहुत थे, मैं नहीं लड़ पाया। इसीलिए मैं वहां से भाग गया। और मैं कर भी क्या सकता था, वो लोग बहुत थे, उनके पास बंदूकें थी और मैं क्या करता। मैं क्या टेस्ट, मैं तुमसे ईमानदार हूं, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं सच कह रहा हूं, प्लीज प्लीज। तुमने 50 पाउंड सिंध को लूटने दिया है। इसकी कीमत $1 मिलियन है, जानते हो? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। तो बताओ क्या करें? मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें से खुद को बाहर निकाल पाओगे। समझ में आई ये बात? टेस्ट, लेकिन तुम इससे कुछ सीख जरूर जाओगे दोस्त। तुम्हारी मौत होने के बाद सबको पता चल जाएगा कि दर्द सहना नहीं चाहिए। समझ में आई ये बात तुम्हें? प्लीज टेस्ट, ऐसा मत करो। गर्व महसूस प्लीज करो। टेस्ट। सर, काम हो गया है, अब वो आपको परेशान नहीं करेगा। उसकी बॉडी कहाँ है? अनजान जगह पर जाकर दफना दी, जहां कोई नहीं जा सकता। तुम्हें यकीन है वो मर गया? हाँ, वो मर गया। रे लजारस मर चुका है। बढ़िया। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना होगा। इस मामले को संभाल कर पोइट को जानकारी दो। एम्बर, पैराडाइज शहर में तुम्हारा स्वागत है। याद है ना, मैंने तुमसे वादा किया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए कितना वक्त जाया किया है। नहीं, तुम्हें मुझे ये बात बतानी पड़ेगी। 100 पाउंड का सिंथ और प्रीमियम ग्रेड जिसका मैंने वादा किया था। तुम यहाँ आई, अच्छा लगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। पहले पैसे दो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ठीक है, यो जी, इसे पैसों वाला बैग दे दो। अब ठीक है? हाँ, काम करके अच्छा लगा। नहीं रुको, काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये पैसे और सिंथ हम अपने पास ही रखेंगे, समझी? कोई तकलीफ तो नहीं? किससे चुरा रही हो पता है ना? उसको पता चला तो तुम्हारी क्या हालत होगी पता है? हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम उसे भाव नहीं देते। ए सुनो, मेरा एक काम करो, इससे ये बैग ले लो और भगा दो। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे। Sky's falling until the morning. We're in the battle. तो आ गए? हाँ, हम आ गए। अगर तकलीफ ना हो तो एक बात पूछूं, हम वापस क्यों आए? वो भी अभी? कर्ज चुकता करने।
तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन बातों से तो लगता है कि तुम्हें मदद की जरूरत है। मैं और हमारे कुछ करीबी दोस्त, हम सब तुम्हारे साथ में हैं। बाकी बातें भूल जाओ और आगे बढ़ो। सीधी बात है, डू और डाई। ये बात तो सच कही। हम हैं तुम्हारे साथ। तुम हो तो किसका डर है? रुको रुको रुको। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो तुम। हाँ, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की पूरी जिंदगी में नहीं देखी, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छे से पेश आऊंगा। तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। अरे हे! सुनो, तुम्हारे दिमाग में जो भी है वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। उसे अकेला छोड़ दो, जाने दो उसे। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हारी रात अच्छे से नहीं गुजरी। वैसे मेरे हिसाब से तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। इस लड़की की चिंता मत करो, हम इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, वादा करता हूँ। इसको कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। क्या कहा तुमने? हाँ, मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी हालत देखने के लायक नहीं बचेगी, समझे? हाँ, लगता है ये बहरा है। मुझे नहीं लगता बहरा है, ये पागल है, पागल खाने से आया है। बोला ना यहाँ से चले जा। मैं कहाँ हूँ? नहीं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे नहीं लगा था तुम जिंदा बच पाओगे। ये मेरा घर है। तुम्हारी करतूतों को देखकर तुम्हें मैं वहां नहीं छोड़ सकती थी। मैंने क्या किया? 3 लोगों को मारा था, वो याद है। तुमने मेरी जिंदगी बचाई। वो लोग मेरा रेप करने वाले थे और मुझे छोड़कर भागने वाले थे। तुम्हारी वजह से मैं बच गई। तुम अनजान लोगों को घर पर बुलाकर उनके कपड़े उतार देती हो क्या? वो तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पुलिस वहां पकड़ ले और तुमसे पूछताछ करे कि तुमने इन तीनों को कैसे मारा, क्योंकि उनकी पूछताछ कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, मैं अब ठीक हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं किचन में जाकर कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, तुम यहीं रुको। और मैं उस गली में आखिर पहुंचा कैसे? मैं तो हे, हेलो, तुम ठीक हो? वो तुम्हें सुन नहीं सकती, ना ही तुम्हें देख सकती है। जो भूतों का नाटक करते हैं वो बुरे नहीं होते, समझ गए तुम? तुम कौन हो? हेलो रे, हेलबॉन तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम अंदर कैसे आए? किसने भेजा तुम्हें? और तुमने उसके साथ क्या किया? जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है।
यहाँ किसने भेजा वो जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुम आखिर जिंदा कैसे हो। तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मेरा मतलब है तुम्हारी कुछ घंटे पहले मौत हो चुकी थी, और बातें याद ना आना यह आश्चर्यजनक हो सकता है नींद से जागने के बाद। तुम आखिर क्या कह रहे हो? क्या सोचा था तुमने यहाँ पर आकर कुछ भी बोलोगे मुझे? अगर तुम मुझे जानते हो तो मेरी ताकत का अंदाजा भी होगा। अंदाजा तो नहीं है। मुझे मारने जाओगे तो खुद को ही चोट पहुंचाओगे। तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी और काफी सारी शक्तियां भी। तुमने मुझे शाप दिया है। तुम्हें अफसोस की जगह मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। 3 लोगों की जान लेकर तुम्हें क्या लगता है? तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। उनकी जान लेते वक्त तुम्हें कैसा लगा था? पहले बौखला गया था, लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही है। मैं खुद को रोकना चाहता था पर नहीं रोक पाया। तुम्हारे अंदर की चीजों को तुम्हें मारना होगा ताकि तुम जिंदा रह सको। तुमने उनकी जान ली, उनका सब कुछ ले लिया, उनकी यादें, उनका हौसला, उनकी ताकत, सब कुछ ले लिया तुमने, तो तुम उनकी तरह ही बन जाओगे ना। तुम में इतनी ताकत है कि कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुमने मुझे क्यों चुना? मैंने नहीं चुना, मैं तो बस एक निमित्त हूं। बस तुम्हें गाइडेंस देने के लिए आया हूं यहाँ पर। इसका मतलब? अब तुम्हें इस जंगल का शेर बनाने का वक्त आ चुका है। आओ मेरे साथ। तुम्हें बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। नर्सेस अच्छे से ध्यान रख रही है ना? हाँ, ध्यान रख रही है। वो ज्यादा तो बात नहीं करती, बस ध्यान रखती है मेरा। बढ़िया। मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। तुम्हारे लिए मैंने दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स लाए हैं। बीमारी का इलाज वो जरूर ढूंढ निकालेंगे। इसका कोई इलाज नहीं है भाई। खुद को परेशान करना बंद कर दो और झूठी उम्मीदें भी रखना बंद कर दो। मेरे बाद भी दुनिया ऐसी ही रहेगी। ऐसा मत कहो प्रिसिला, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई हल जरूर होता है, इसमें बस थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें इस सच को किसी भी हालत में मानना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लिया है कि मैं मरने वाली हूं और तुम अकेले रह जाओगे। मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर दो, मैं इसे सच नहीं मानता। देखो तुम्हारी जगह की क्या हालत की है। वो जरूर तोड़ कर आए होंगे। मेरी मौत को उन्होंने एक चोरी दिखाई है। रे तुम्हारे अकेले का खून नहीं किया। ऐसे कई लोग हैं जो इस दुख के साथ अपनी जिंदगी काट रहे हैं पर उसे रोक नहीं सकते। इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर वापस बुलाया है। मेरे साथ ऐसा करने वालों का पता कैसे लगाऊंगा? इस सवाल का जवाब तो तुम्हें पहले से ही पता है। एटी 87 फ्लोर पर एक वेयर हाउस है।
वहाँ पर सिंथ मैन्युफैक्चर करते हैं जो अपने पहचान वालों को भेजते हैं। उनका एक आदमी वहाँ काम करता था। वो उन्हें आने वाले डील्स के बारे में जानकारी देता था। वो बायर्स बनकर सबको लूटते थे और अपने नाम पर प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमाते थे। मैं उसे बंद कर दूंगा। उन्हें लगता है तुम मर चुके हो। इस बात का हम फायदा उठाएंगे, समझ गए? किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम जिंदा हो। पर यह बताओ कि इस कचरे में हमें क्या मिलेगा? हाँ, सही कहा तुमने। भाई लोग, हमें इन बैरल्स को यहाँ से ले जाना है, नहीं तो टेस्टामेंट हमें छोड़ेगा नहीं। और कितने बैरल्स? सबके सब। मेरे पास बुलाने का डिसीजन सही था। शेर, तुम तो कमाल के निकले। मुझे छूना मत। मुझे एक सिगरेट चाहिए।
तुम्हें जो चाहिए था वो मिला? खबर मिली है। और तुमने क्या देखा? एक दोस्त। सर, रुको। क्या हुनर है? अगर कोई पूरी शिद्दत से इसे बजाएगा तो शायद सामने वाला रो देगा। और इस बात से पता चलता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, पर इसे रोका भी नहीं जा सकता। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ही अर्जेंट है। अगर ऐसी बात है तो मुझे और वाइन्स चाहिए। माफ करना सर। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी वाइन लग रही है। परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट कलर। तुम्हें पता है मेरे किचन में जो शेफ है वो शायद से ही ऐसी वाइन बना पाएगा। ये बहुत ही अलग वाइन है। तुम समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हारी इस गलती के कारण मेरा दिमाग पूरी तरह से हिल गया है। माफ करना सर। नहीं, मैंने गलती से। छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है। खैर छोड़ो, मैं यहाँ आपको कुछ दिखाने लाया हूँ। एक मास्क पहने हुए आदमी ने ये सब किया। ये तो बस इसकी शुरुआत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। हमने इसका कत्ल किया और इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी को इसकी भनक ना लगे, पर अफसोस ये अब वापस आ गया है। और अब मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा है कि रे लजारस वापस जिंदा कैसे हो गया। आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? मुझे भी ये बात जाननी है। मैं गेल को उस लड़की के पीछे भेज रहा हूं, उसके पास जानकारी होगी, हमें कुछ पता लग सकता है। शायद उसने कुछ देखा हो। जल्दी करो। फिर से रीचेक करके उसे वापस दे देना। हाँ ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, बाय। रे मुझे लगा तुम मर गए। तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मेरे बारे में ये सुना? नहीं, तुम मुझे कुछ दिनों से दिखे नहीं थे, इसीलिए मुझे लगा। मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। चलो बैठकर बात करते हैं। जो लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं उन पर भरोसा है? भरोसा नहीं करता तो काम नहीं करते। वैसे कुछ लोगों का काम तो ठीक ठाक है, कुछ शादीशुदा भी है, परिवार वाले। मैं उनसे अच्छे से पेश आता हूँ। और इनमें से ऐसा कोई है जो हेरा फेरी करता हो? क्या ये बात तो मैं हमेशा सुनते आ हाँ। रहा हूँ। नहीं। मैंने उस गाड़ी में हवा भर दी है। और कुछ है? दूसरी गाड़ी को जाकर टायर लगा दो, मैं आकर चेक करता हूँ। शुक्रिया। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। मैं ट्रेंड सेटर हूँ।
और ये बिजनेस कर सकती है। हाँ सही कह रहे हो। देखो, मैंने हाल ही में बहुत कुछ खोया है। वो खोने की वजह है कि मैं पोएट और उसकी गैंग से अच्छी ऑफर पा सकूं। उसके बारे में क्या जानते हो? वो उसके ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है, पर ये काम कोई और कर रहा है। होशियार है, वो जानता है। पता है वो कौन है? उसे किसी ने नहीं देखा। तुम्हें इन बातों में दिलचस्पी क्यों है? तुम्हें भी अखाड़े में आना है? नहीं, मैं बस जानना चाहता था। तुम बस जानकारी लेने के लिए मेरे पास नहीं आए हो। इतने अहम सवाल पूछना, वो भी डिटेलिंग के साथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। रे, मैं तुम्हें 10 सालों से जानता हूँ। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अफसोस हो, ऐसा कुछ भी मत करना। चलो मुझे निकलना होगा। ठीक है, चलो अब मुझे जाना है, फिर मिलेंगे। और पोगो, बालों को तो ठीक कराओ यार, काफी लंबे हो गए हैं। जाके कटवा लो। मैं जाकर अभी कटवाता हूँ। अब देखना, हीरो लगूंगा। ऐसे बाल कटवाऊंगा कि लड़कियां देखती रह जाएंगी। तुम जलोगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ पता है, कुछ खाकर जाओ, भूख लगी होगी। फिर कभी पोगो। यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे बस ये जानना है कि मरा हुआ इंसान मुझे दर्द कैसे दे सकता है। मरा हुआ इंसान? तुमने उसे मारा? हमारी मुलाकात अनजाने में हुई थी, वो शायद से ही मेरे हाथों से मरा है। मैं बता नहीं सकता, शायद नहीं भी हो सकता है। तुम जिसका शिकार करते हो वो अगर तुम्हारे पीछे आए तो? मुझे लगा तुम इसका जवाब दोगे। चलो देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। क्या दिख रहा है तुम्हें? एक आदमी जिसका शरीर नहीं है पर उसकी आत्मा भटक रही है। आत्मा ने उसे चुना है, इसलिए वो वापस आया है। पर यह कैसे मुमकिन है? पुरातन कालों की शक्तियां अभी भी मौजूद हैं। ये ना तो अच्छी हैं और ना ही बुरी, लेकिन जन्म और मृत्यु उनके ही हाथों में है, पूरी तरह से। तो मतलब वो अमर है? नहीं, आत्मा को शक्ति चाहिए होती है और खुद को जिंदा रखने के लिए उन्हें इंसानों की शक्तियों की जरूरत होती है, पर वो अकेला नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? वैसे उसके साथ कोई है जो उसकी मदद कर रहा है, उसे गाइड कर रहा है। उसकी शक्तियां छीनी जा सकती हैं? छीन कर किसी को दी जा सकती है क्या? बिल्कुल, तुम्हें बस ये करना है कि अपना एक शक्तिशाली इंसान उसके पास भेजना होगा, तो ही उसकी शक्तियां छीनी जा सकती हैं। हे ऊपर वाले, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। तुमने मेरी जान बचाई, मेरे बेड पर खून बहा रहे थे और अचानक से गायब हो गए, वो भी 2-3 दिन के लिए। और तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुम जिंदा हो या मैं मर तुम्हें गए। बता सकता हूँ कि क्या हुआ था, पहले और शांत अब हो तुम जाओ। मेरे घर पर बिन बुलाए मेहमान की तरह वापस आ गए हो, आखिर क्यों? देखो माफ मुझे ये सब करना, नहीं। मुझे पता है कि मेरा दरवाजा बंद है, फिर भी तुम मेरे घर में किसी भी तरह घुस आ रहे बहुत हो। हो गया, बस करो। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। बहुत कुछ चल रहा है, तुम नहीं समझ पाओगी।
कुछ चीजें मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। बताओ मुझे। पोएट, तुम्हारा बॉस जिसके पीछे तुम भाग रही हो, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। उसके लोग खूनी हैं, पर इसके पीछे कोई और है जो ये सब कर रहा है और जिसके बारे में मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। मतलब तुम अपनी मौत खुद लिख रहे हो? मौत से डर नहीं लगता, और अब तो जरा भी नहीं। ठीक है, उसका नाम वैसे है टेस्टामेंट। पैराडाइज शहर उसकी मुट्ठी में है, कोई उसे छू नहीं सकता। आप खुश? तुम्हें पता है, खैर छोड़ो, मैं इन बातों से तंग आ चुकी हूँ। मैं इन परेशानियों से अब दूर जा रही हूँ, और अगर तुम में भी थोड़ी अकल है तो तुम भी दूर मैं चली जा जाओ। नहीं सकता, और तुम अकेली बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। उसने शहर को नोच खाया है जिसमें तुम और मैं भी आते हैं। उसे हमें रोकना होगा। तुम्हें क्यों इतनी पड़ी है? क्या छीना है उसने तुमसे? घर का कोना कोना छान मारो। ये क्या है? ये बिल्डिंग चर्च के ऊपर बनी थी, पर एक युद्ध के कारण वो राख हो गई। जानती हो, हजारों लोग जमीन के नीचे दफन हो गए। मासूम बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब मारे गए इसी जगह पर। तुम्हें उनकी चीखने की आवाज, रोने की आवाज सुनाई दे रही होगी ना? हाँ, मदद करो, मदद करो। दुनिया में कोई मासूम नहीं है, बच्चे भी नहीं है। जब भी हम मिलते तब इन सब के बारे में बात करना जरूरी है। इन बातों से ही तो रिश्ता और मजबूत होता है। मेरा मतलब, हम दोनों आखिरकार पार्टनर्स हैं। क्या तुम लजारस जैसा कोई दूसरा और ढूंढ पाओगी? अब शुरुआत हो चुकी है। फॉर्चून टेलर ने हमें बताया है कि उसका सामना करने वाला कोई आएगा। बस कुछ वक्त की बात है और फिर उसका खेल खत्म। बढ़िया है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। टच में रहना। तुम आने से पहले मुझे बता तो देते कि यहाँ पर लड़की आने वाली है। मेरे साथ लड़की होती तो मैं यहाँ पर मौज कर रहा होता और तुम अचानक से आ जाते। मेरी पूरी की पूरी शाम बिगड़ जाती तुम्हारी वजह से। क्या कर रहे थे? मैं तो बस टीवी देख रहा था और बियर पी रहा था। ठीक है, बात उसकी नहीं है, बाउंड्रीज की है, बाउंड्रीज की। देखो, हमें एक छुपने के लिए जगह चाहिए ताकि मैं कुछ चीजों का हल ठीक से निकाल सकूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे इस झमेले में मत फंसाओ, समझे? जब तक तुम मुझे सारी चीजें नहीं बता देते, मैं मदद नहीं करूंगा। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं कुछ कहूं? ये घर अब से मेरा है। इसकी तो मैं वो इसे घर समझ रही है, वो इसे अपना घर समझ रही है। ये सब क्या चल रहा है? वो तो देखो वो कैसे मेरी बियर घटक रही है। देखो जरा, शुक्रिया, वो मेरी आखिरी वाली थी। देखो, मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहना होगा जब तक मामला सुलझ ना जाए। कैसी लगी? ये तो बहुत बढ़िया है। मजाक, ये मजाक कर रही है, इसे ओहो, बता मेरी देना बात वरना सुनो। मैं। तुम बस मेरी मदद करो, बस थोड़े दिनों के लिए मेरी मदद करो। बहुत लोगों की जान खतरे में है बोगो। मैं चाहता हूं कि तुम उनकी जान बचाने में मेरी मदद करो।
रे, तुम मेरे भाई हो, पर बताना पड़ेगा कि ये सब क्या है। तुम्हें सच जानना है? भाई तुम मेरे साथ हो तो किसकी फिक्र मुझे, मगर तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। बता दो। वो तुम्हें इतना कह रहा है तो बता देना चाहिए तुम्हें। बता दो। 4 दिन पहले पोएट और उसके आदमी मुझे मिले। शहर के साथ मेरा एक रिश्ता है, वो सब जानते हैं। वो एक ताकतवर इंसान को ढूंढ रहा था जो हैंडल कर सके। मैंने मना कर दिया तो मुझे बहुत कुछ कहा और मुझको मारने लगे, पर मैं वहां से जिंदा बचकर किसी भी तरह निकल आया। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? उसने गोली मारी, 10 से 12 गोलियां मारी, कम से कम। तो तुम जिंदा कैसे हो? मैं नहीं मरा। ठीक है, मैं समझ गया। तुम मजाक कर रही हो, तुम मजाक कर रहे हो, हम सब मजाक कर रहे हैं। सही कहा ना मैंने? बोलो। मैं सीरियस हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम एक सुंदर लड़की को मेरे घर पर लाए हो, ये ताज्जुब की बात है। तुम इसे मेरे घर पर लाए, मेरे काम की जगह पे भी, बिजनेस की जगह पर। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? रुको, ये क्या है? जानता हूं कि ये देखने के बाद तुम चौंक जाओगे। मुझे बस थोड़ा वक्त दो, मैं आता हूं। सुनो, मैं इससे बाद में निपट लूंगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम यहीं पर रुको। मुझे तुरंत किसी को जाकर मिलना है। तुम चाहते हो कि मैं इस पागल इंसान के साथ रहूं? मुझे इस पर पूरा भरोसा है। अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लाता। तुम्हारी जान खतरे में है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ यहाँ पर सुरक्षित रहो। मेरे लिए करोगी? मैं चाहती हूँ कि इस मामले को संभालने के लिए और मेरी कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे भी कुछ मिले। तुम जो भी चाहती हो मैं दूंगा। ठीक है? अब तो ठीक है? ठीक है। होगो, अगर उन्हें पता चला कि मैं जिंदा हूं तो कोई भी नहीं बचेगा। उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जिंदा हो। मैं किसी चीज पर काम कर रहा हूं, मुझे कुछ घंटे दे दो, मैं उसे तैयार करके लाता हूं। और ठीक है। तुम्हें एक शर्ट की जरूरत है। तो बताओ, कैसी हो मेरी जानेमान? मुझे तुमसे एक लफ्ज नहीं कहना। चिंता करने की जरूरत नहीं है जानेमान, तुम्हें इससे बात करनी चाहिए। तुम लोग मुझे कब तक अंदर रखोगे? मुझे ये बात जाननी है, जल्दी बताओ मुझे। माइक। रे, क्या ये तुम हो? हाँ बिल्कुल। तुम कैसे हो? बढ़िया। बस यहाँ पीने आया था। क्या चल रहा था? इन बेवकूफों ने ना कहने वाली चीजें कह दी। वापस आने का फैसला कब लिया? मुझे लगा तुम कभी भी यहाँ पर नहीं आओगे। सिंथेटिक ड्रग्स। मेरी बहन कैरल की इसकी वजह से मौत हो गई। मैं उसके साथ नहीं था। वो ये सब कर रही है, मुझे पता नहीं था। माइक, मुझे सुनकर बुरा लगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ रे, पोएट और इसके टीम को खत्म करने। जानते हो पोएट बस डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है, वो बॉस नहीं है। तुम्हें ये बात कैसे पता? मेरे साथ चलो, पूरी बात वहां पर चलकर बताऊंगा। पर हम जा कहाँ रहे हैं? पोगो के वहां। वो हमारा अड्डा है, तुम्हें याद नहीं? हाँ, वो अभी भी गाड़ी बनाता है। नहीं। क्या तुम ड्राइव करते हो? नहीं, मेरे पैर देखो। चाहो तो मेरे साथ बाइक पर आ सकते हो।
तुम चिंता मत करो, मैं वहां तुम्हें मिलूंगा। जैसा सही लगे। ठीक है। उसने अपना मुंह खोला? नहीं, सुबह से उसने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, बातें उगलवाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो सच में पागल है। हमने उसको बाथरूम से उठाया, वो खून में लथपथ था। बेन, वो अपने नाखूनों के सहारे अपनी चमड़ी को निकाल रहा था। तुमने इस मामले को संभाला, मुझे अच्छा लगा। एलेक्स, अब इसे मैं संभालता हूँ। अब वो आपके हवाले। गुड लक, जरूरत पड़ेगी। तुमने इस इंसान को आखिरी बार कब देखा था? 2 या फिर 3 दिन पहले मैंने देखा था। हमारी मुलाकात नहीं हुई, फोन पर बात हुई। किस चीज को लेकर बात हुई थी? रात के खाने के बारे में बात हुई थी। इसके अलावा और? उसने किसी का नाम लिया या बात करते समय हिचकिचा रहा था? मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई ज्योतिष हूं? देखो, जितना मुझे पता था मैंने उतना आपको बता दिया है। वैसे आप मुझे छोड़ोगे, मैं अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा। परेशानी के लिए माफी चाहता हूं। मेरा नाम बेंजामिन पॉग है। मैं यहाँ पर असाधारण केसेस हैंडल करता हूँ, जैसे कि तुम्हारे दोस्त का केस। वो मेरा दोस्त नहीं है, और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। मैंने जो उसे घर बताया उसमें वो 3 महीने से रेंट पर रह रहा है, बस उतना ही। उसने वक्त पर रेंट भरा है। हमारी बात कभी कभार ही होती थी, और हम दोनों का बस यही तक रिश्ता था। और वो जिस चीज में शामिल है उसमें मैं नहीं हूँ। ठीक बातों है? से तो लगता है कि तुम सप्लाई करने में उसकी मदद कर रहे हो। सिंध की ना, जिसका इस्तेमाल तुम सुबह कर रहे थे। तुम्हारे नाखूनों में खून लगा हुआ है और ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे हो। उस नशे से बाहर निकलने के लिए तुम्हें काफी दर्द का सामना करना पड़ा होगा, और तुमने काफी कुछ झेला भी होगा। इवन मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बता दो, तुम्हारा रूममेट किसके लिए काम करता था, और तुम घर जा सकते हो। आप किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हें इंसानों की साइकोलॉजी पता है? जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके सबकॉन्शियस से बोलता है। तुम चाहे जितना भी झूठ बोल लो, लेकिन तुम्हारा शरीर सब कुछ कह देता है। तुम छुपा नहीं सकते। जिस तरह से हम लोग तुम जैसे कैदी से सवाल पूछते हैं, तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, हमारे पास सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। इससे पता चलता है कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। समझ गए? और इन सब के बाद भी अगर तुम सच नहीं बोल रहे हो, तो दूसरा भी तरीका है, और उस तरीके से हम तुम जैसे कैदी से सच उगलवा सकते हैं। आखिर आप कहना क्या चाहते हो? ये सब अभ्यास मैंने वक्त के साथ धीरे धीरे सीख ली है, समझ गए? इससे मुझे पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे बस तुम वो इंसान क्या करता था और किसके लिए काम करता था ये बता दो, वरना तुम्हें घर की जगह पागल खाने ले जाएंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी। सोच लो। ठीक है। ठीक है। मेरे पहले यहाँ पर कैसे पहुंचे? ऊबर। हो, आने में इतनी देर क्यों लगी? पोगो के लिए गिफ्ट लाया हूँ। दुकानें बंद थी तो सोचा तुम्हारे लिए पीने के लिए लेकर आऊं। बियर भी लाए हो? आज तो मैं खूब पीऊंगा दोस्तों। जरा देखो, तुम तो अभी भी मुझे जवान ही लग रहे हो। तुम्हें ये बात याद है? अच्छी बात है। माइक, मुझे तो लगा तुम इस शहर को छोड़कर चले गए। वापस कब आए? बस थोड़े दिन पहले ही वापस आया। एम्बर कहाँ है?
वो बाहर है, वो इस मामले को अच्छी तरह से नहीं संभाल रही। एक ही रात में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। ये किसी के लिए भी मुश्किल होगा। खैर, तुम्हें ये सुअर आखिर कहाँ मिला? ये हमेशा की तरह बार की पिछले वाली गली में लड़ रहा था। है, वो यहाँ आते ही होंगे। मेरा मतलब, बाहर जो गाड़ियां पड़ी हैं, क्या मैं उन्हें चला सकता हूँ? हाँ, कुछ चीजें यहाँ वहाँ करनी होगी, बाकी सब ठीक है। अगर तुम्हें पुरानी गाड़ी लेनी है तो तुम ले सकते हो। बस ध्यान रहे, विंटर पीछे सो रही है, उसे जगाना मत और उसे डराना मत, समझे? समझ गया। एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हाँ, क्या हुआ? आखिरकार हो गया। बहुत सालों की मेहनत और काफी सारे पैसे, इसका फल अब मुझे मिल रहा है। तुम्हें यह ख्याल आया कैसे? याद है मेरा 6 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। तुम स्पीड में गाड़ी चला रहे थे और टकरा गए। गाड़ी काफी तेज चला रहा था, मैं मर ही जाता। इसीलिए मैंने उस दिन तय किया कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं, गाड़ी तेज चलाओ तो भी मुझे कुछ ना हो। बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल है। ये ट्राई वीव फाइबर है, अगर फट भी गया फिर भी फाइबर एक साथ जुड़ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अंदर का हिस्सा केवलर फैब्रिक से बना हुआ है। हेलमेट भी मैंने ही जोड़ा है, उसे भी कुछ नहीं होगा। लड़ाई में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। तुमने बाइक बनाई है? सही कह रहे हो। तुम भी ना पोगो। तुम्हें आराम करना चाहिए। मैंने बहुत आराम कर लिया है, इतना आराम किया है कि लग रहा है कि मैं मर गई। तुम्हें क्या लगता है, ये जिंदगी के बारे में इन्हें क्या लगता होगा? कुछ भी नहीं। उन्होंने जिंदगी जी नहीं, बस काटी है, वो भी बस उम्मीदों के दम पर। उम्मीद रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नसीब में जो होता है वो होकर ही रहता है। मैं उनमें से एक होना चाहती हूँ, बस उनकी तरह। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारी बीमारी का इलाज शायद मेरे पास है। नहीं। सुनो, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, पर यह मुमकिन जरूर है। ये मुमकिन नहीं है। दुनिया के कई डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन बीमारी तो वही दिखा रही है। इसका कोई इलाज नहीं, अब ये ठीक नहीं हो सकता, समझे? नेचुरल क्योर नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ अभी नहीं बता सकता, पर तुम मेरी बात का यकीन करो। सुनो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जैसे पेरेंट्स को किया। हमने देखा है कि हमारी माँ ने कितने साल रोते हुए गवाए हैं। हमारे पिताजी बस देखते रहते थे। हमारे पास सारी सुविधाएं थी, पर उसका कोई मतलब नहीं था। उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों को पोंछना, मैं ये गलती फिर से नहीं दोहराना चाहूंगा। सही कहा, हम नहीं करेंगे। हम में हिम्मत ज्यादा है। मुझे यकीन है कि तुम मुझे बचा लोगे। मुझे यकीन है तुम पर, भाई।
माइक, किटकैट कैसी हो? काफी बड़ी हो गई हो, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं, भाई के साथ रह रही हूँ जब तक मैं जगह ना बना लूं। बढ़िया। कॉलेज लाइफ कैसी है? बेकार। क्या तुम अभी कॉलेज नहीं जाती? मुझे कॉलेज से निकाल दिया क्योंकि मैंने लड़कियों के बालों को आग लगा दी थी। तुम्हें पता है ना कि ये बेवकूफी है। खैर, यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हें जल्दी निकलना होगा। यहाँ से कोई बाहर नहीं निकलता, जो जाता है वो वापस आ जाता है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। रे जब आया तब एक उम्मीद सी जाग गई। मेरे भाई को भी बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा से अच्छा लड़का है ना? हाँ, सही कहा तुमने। ठीक है, चलो देखते हैं इस गाड़ी का क्या कर सकते हैं। हे, मैं वापस जा सकती हूँ या नहीं? नहीं। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही हूँ? मेरे जूते, मेरे घर पर मेरे महंगे जूते पड़े हुए हैं और उन्हें मैं जाकर ला भी नहीं सकती। सही कहा। मैं समझ सकता हूँ कि ये बात तुम्हें अभी चुभ रही है, पर टेस्टामेंट को पकड़ने के बाद तुम जा सकती हो। अगर ये नहीं हुआ तो? अगर तुम वापस आए ही ना तो? बाकी सब और तुम ना आए तो? देखो, माइक, पोगो, विंटर, वो सब मेरे दोस्त ही नहीं, फैमिली है, ठीक है? हम सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। देखो, तुम भी अब मेरी फैमिली हो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरे पैर को छू रहे हो? नहीं, मैं तो बस तुम्हें भरोसा दिला रहा था, बस, और कुछ नहीं कर रहा था मैं, समझ रही हो ना? मैं सब कुछ समझ रही हूँ। वैसे जाकर अभी मैं डिनर करूं या तुम्हें मुझसे कुछ और बातें करनी है? हाँ, मतलब हम लोग डिनर ले सकते हैं और बातें कर सकते हैं सुशी के साथ, और क्या? कुछ भी। हे, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। हे, रिको, और तुम सब, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना तुम्हें कुछ मदद की जरूरत है, इसलिए तुम्हारी मदद करने आए हैं। इसलिए रे हम इस लड़ाई में हमारा योगदान देने आए हैं। तुम सबको देखकर अच्छा लगा दोस्तों। ओ, ये पोगो है, ये एम्बर है और ये विंटर। ओह, कैसी हो? बोलो तो जरा। हाय। विंटर? हाँ, इसका मतलब तो ठंड है। नाम अच्छा है, अच्छा लगा मिलके। माफ करना मुझे। कोई बात नहीं। हमने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है। हमारे खबरियों ने 3 दिन लगातार उस जगह की तलाशी ली है। बिल्डिंग 2 माले की है और 4 जगह से एंट्रेंस। 20 लोग अंदर तैनात होंगे। 5 लोगों के हाथों में तो शॉटगन्स रहेंगी और बाकी के पास कुछ नहीं रहेगा। तो दोस्तों, समझ में आ गया? वो हमें मारे इससे पहले हमें उन्हें मारना है। वहां पर हमें संभल कर जाना होगा। हाँ, पार्किंग लॉट में भी सिक्योरिटी बहुत होती है, हमें बहुत ध्यान से जाना होगा, ठीक है? शिपमेंट 9 बजे के बाद ही होती है और उसके बाद इलाका शांत हो जाता है और बिल्डिंग पर हमारा कब्जा होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बिजनेस पर इफेक्ट होगा। तो जाने की तैयारी शुरू करते हैं। लोगों ने सुना दोस्तों, हमें यहाँ से निकलना होगा, वो भी 5 मिनट के अंदर। चलो चलते हैं। चलो ठीक है। चलो। पोगो, मैं थोड़ी देर बाहर घूम कर आती हूँ। वो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रे ने कहा है यहीं रुको, ये तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। तुम वही करते हो जो वो कहता है? हे ऊपर वाले, इसे तो मुझे देखा भी नहीं जा रहा। मेरी तो भूख ही मर गई। इसका पर्स चेक करो।
ऐसा लगता है खूनी ने हमारे लिए इंफॉर्मेशन छोड़ी है। इसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। ऐसा मत बोलो, यहाँ सब लिखा है। फैक्ट्रीज, शिपिंग रूट्स, डेट्स, देखो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है, सब कुछ लिखा है यहाँ पर। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। यकीन नहीं हो रहा, हमें कॉल करना चाहिए। नहीं, हम उन लोगों को बुलाते हैं, वो इस मामले को संभालेंगे। बाकी चीजों को हाथ मत लगाना। इस आदमी की लाश का और बाकी लाशों का कोई संबंध है? शायद इसको काफी अलग तरीके से मारा गया है। बाकी के लोगों को दर्दनाक तरीके से मारा है। हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। और शायद मुझे लग रहा है कि इसकी अब शुरुआत हुई है। हेलमेट अच्छा है। ए, देख क्या रहे हो, जाने दो इसे। ए, देखा तुमने उसे? बढ़िया है। ये है BLWC और मैं हूँ शॉन वीसली और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं रॉबिन ओरीली। हे शॉन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। वैसे रॉबिन, ये सिंध प्रॉब्लम तो पीछा ही नहीं छोड़ रही, और इसके बारे में आपको क्या जानकारी ये है? प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिनों तक रहेगी। हमें पैराडाइज शहर पे नजर रखनी होगी। किसी को शहर की परवाह ही नहीं है और क्राइम रेट तो बहुत बढ़ चुका है। वैसे कुछ लोगों की बात करें तो हमारे पास ऑलमाइटी स्ट्रीट टीम है। वो अच्छे हैं और हमारे शहर की मदद कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छे हैं। उनकी फैन तो नहीं हूँ, पर वो इस शहर को बहुत अच्छे से संभालते हैं। दोस्तों चलते हैं फिर? अभी नहीं, रे के इशारे पर हम आगे बढ़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ चलते हैं। इशारा क्या होगा? वो अब पता चल ही जाएगा। कब तक इंतजार करना होगा? कुछ सुनाई दिया तुम्हें? गोलियां चल रही हैं। अरे नहीं, निकलने का वक्त हो गया दोस्तों। चलो चलते हैं।
तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। आखिरकार मेरा साम्राज्य देख रहा हूं। साम्राज्य जो मैंने अपने हाथों से बनाया, ये लोग उसे जलाकर राख कर रहे हैं। मैंने कठिन से कठिन फैसले लिए और इस शहर को चलाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। इस बात से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता होगा। किससे? बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। माफ करना। हाँ, तो मैं कहा था, उससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। और अब ये इंसान एक जिंदा लाश बनकर मेरे डिस्ट्रीब्यूशन को खराब कर रहा है, मेरे लोगों को मार रहा है, परेशान कर दिया। और इतनी लाशें गिर गई है कि अब तो उन्हें गिनना भी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं कब तक चलेगा ये। या फिर रियल लजारस वही है जो मुझे चाहिए। तुम दोनों मेरे साथ चलो। एम्बर, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, लगा तुम मर गई। तुम्हारे साथ रहती तो कब का मर जाती। मैं गलती करूंगी और तुम मुझे ले जाओगे। टेस्टिमेंट के फैसले कायदे पर चलते हैं। उसके कायदे उसके लिए सब कुछ है। एक नया कायदा आया है ताकि उससे तुम्हारी सुरक्षा हो सके। वो लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ आए हो, उनका काम करने के लिए। एम्बर, तुम तो मेरे हाथों से नहीं मरोगी। तुम्हारे दोस्त काफी हल्ला मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये तुम्हारे बॉस की वजह से हो रहा है। और कितने दिन उसके अंडर काम करोगे? तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा भविष्य पहले से ही लिखा है। नसीब में लिखा कोई बदल नहीं सकता। तुम्हें पता है आगे क्या होगा।
वो लोग मारे जाएंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। बताओ, वो लोग कहाँ मिलेंगे? मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाली। तुम्हें बताना पड़ेगा, वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। हेलो डिटेक्टिव, मुझे यहाँ लाने की एक ही वजह है जो मैं जानता हूँ। ओ, क्या है? पिछले हफ्ते काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? जितना तुम्हें पता है बस उतना ही, पर मैं तुम्हारी हर हाल में मदद करने के लिए तैयार हूँ। ओ, ऐसी बात है। जिस बिल्डिंग में सिंध मैन्युफैक्चर होता था वहां पर हमला हुआ है, ऐसी खबर आई है। शायद वो प्लांट्स तुम्हारे हैं। सिर्फ आधा शहर मेरा है डिटेक्टिव, पर 1 या 2 प्लांट मेरे हो सकते हैं। पर ये ड्रग्स वाली फैक्ट्री मेरी नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। जानता हूँ इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। शायद तुमने किसी गलत आदमी को मारा है, या फिर कोई पुराना साथी जो तुम्हें परेशान कर रहा था, तुमने उसका भी पत्ता साफ कर दिया। अगर मैं अपने आदमी को मारता तो चीजें और आसान हो जाती। मैं उनके टुकड़े कर देता और उनके लाशों को नदी में जाकर फेंक देता। ऐसे ही उन सभी लोगों को खुला घूमने नहीं देता मैं, समझ गए? तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं? ये तो कॉमन सेंस की बात है। और खूनी के बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। तुम्हारे खूनी पागल है, और पागल होना शहर के लिए खतरनाक है। खूनी, ऐसा तुम कहना चाहते हो? तो तुम्हें पता है कि वो कौन है? कोई भी इंसान उन सभी लोगों को मार के भाग नहीं सकता। इससे बात साफ होती है, एक से ज्यादा खूनी है, और मुझे ही कस्टडी में क्यों लिया गया है? अभी नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, देर होने से पहले कुछ बातें समझ लो। मैं फिर बुलाऊंगा। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या खबर लाए हो? टेस्टामेंट को सब कुछ पता है। शायद खून होने के पीछे उसका ही हाथ है। अगर नहीं तो उसको पता होगा कि किसका हाथ है। ठीक है, जो भी उसके लिए काम कर रहा है वो अपना फायदा जरूर देख रहा है, उस पर नजर बनाए रखो। जी बिल्कुल।
एलेक्स, हाँ, मुझे अभी एक कॉल आया है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि एक बड़ा कांड हो गया है। छत पर लाशें पड़ी इस हुई बारे में हैं। और किसे पता है? बस मुझे। ठीक है, ये बात हमारे बीच ही रखना, समझी? समझ गई। तुम्हारे बारे में लोग काफी बोल रहे हैं। एक आदमी ब्लैक सूट में है, अपने मोटरसाइकिल पर, जो शहर के ड्रग हाउसेस को खत्म कर रहा है। अरे नहीं, मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं था। ये तुम्हें कहां से मिला? ये पोएट और उसके साथियों की मेहरबानी है। तो मैं इसका क्या करूं? इसे तुम भलाई के काम में लगाना, जरूरतमंद लोगों को मदद करना और नेकी के रास्ते पर चलना। तो अमीरों से लेकर मैं इन पैसों को गरीबों को दे दूंगा, ऐसा करना है? मैं कर सकता हूं। देखो, मैं ये समझना नहीं चाहता कि तुम ये सब आखिर क्यों कर रहे हो, क्या मजबूरी है तुम्हारी, पर सुनकर अच्छा लगा कि कोई हमारे लिए लड़ रहा है। देखो, मुझ पर एक एहसान करो, तुम अपना ख्याल रखना। पल्स, जानते हो क्या कह रहा हूं मैं, संभाल कर। मैंने तुम्हारे पिता को एक प्रॉमिस किया था ट्विच, और मैं उसे निभाऊंगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, तुम्हें मैसेज जरूर मिला होगा। तुम्हें ताज्जुब नहीं हो रहा? मेरे पिछले कई डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स को रोका गया है। इस बार लेजरस अकेला नहीं था, उसके साथ लोग थे, बहुत ही ताकतवर थे। इतना बड़ा कांड हो गया है, पर इस बात से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल भी नहीं। हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिंथ का प्रोडक्शन अब नहीं हो पाएगा, और अगर इस बात का हल तुम नहीं निकाल पाओगे तो मैं निकालता हूं। मेरे फैसले अब तुम लेना शुरू करोगे? हाँ, ये मेरा शहर है। ओह, क्या तुम्हारे पास ताकत है? ये बात भूलना मत, ये ताकत मेरी वजह से है, और किसी भी दिन मैं तुमसे ये छीन सकता हूं। दखल अंदाजी की तो हार जाओगे, जीत नहीं पाओगे। जैसा कि सब जानते हैं, एंडलेस उनका शिकार कर रहा है।
और वही लेज़रस की लाश मेरे सामने लाकर रखेगा। नहीं, तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं होंगे और तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ मारे जाएंगे। समझ में आया तुम्हें? तुम अपने परिवार की जान नहीं बचा पाओगे। तुम्हारे लोग आज मारे जाएंगे, मगर मेरे लोग नहीं मारे जाएंगे। जब भी मुझे लगेगा कि मेरी जिंदगी अब खतरे में है, तो फिर मैं तुमसे सिर्फ 3 शब्द कहना चाहूंगा। मैं निकल गया। ठीक है, आओ अब लड़ो। बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत नहीं किया करते हैं हम, चाहे वो भूत ही क्यों ना हो। मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे देख पा रही हो। क्या हुनर है, कहाँ से सीखा तुमने? तुम्हें आखिर मुझसे चाहिए क्या? तुमने जो कहा वो मैंने किया। तुम्हें जो चाहे वो मिल जाएगा। उसके बाद तुम मुझे अपने राज बता देना। वादा करती हूँ, हमारे पास जो भी राज है वो तुम्हारे हो जाएंगे। उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है? तुम्हें इन सब का जवाब थोड़ी दिन में मिल जाएगा, लेकिन इसे राज रखना। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम चाहती हो कि एक बुरे इंसान को इतनी ज्यादा शक्तियां मिले। बात अच्छे और बुरे की नहीं है, समान की है। इस दुनिया में समान अधिकार बिल्कुल नहीं मिल सकता, शायद कभी नहीं। देखते हैं। माइक, रे तुम आ गए। जाने का वक्त अब हो गया है। तुमने बहुत अच्छा किया दोस्त। तुमने मेरा काम आसान कर दिया, मेरा सर ऊंचा कर दिया। मेरे भाइयों, तुम लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अच्छे। भाइयों का बदला तुमने ले लिया और परिवार का भी। फैमिली, कैरल,
माइक, माइक, लेज़रस, हाँ तुम ही हो ना? वैसे कपड़े अच्छे हैं तुम्हारे, मेरे भी। तुम मेरे दोस्तों की जान ली तुमने, अब मैं तुम्हारी लूंगा। कोशिश तो करके देखो। इस शहर की तरह तुम भी कमजोर हो गए हो, जरा भी ताकत नहीं है, कोई भी कच्चा चबा सकता है तुम्हें। जरा खुद को देखो, तुम एक खूनी हो मेरी तरह। फर्क बस इतना है कि ये बात मुझे अच्छे से पता है, तुम्हें नहीं। मैं मासूम लोगों के लिए लड़ता हूँ, तुम जैसों से उनको बचाता हूँ। तुम तो मुझे हीरो जैसे नहीं लगते, जरा भी नहीं। एक मास्क लगा लिया है और एक सूट पहन लिया तो तुम हीरो बन गए। ओह, मैं हीरो नहीं हूँ, पर तुम्हें मारने के लिए काफी हूँ। और अब तुम्हारा खेल मैं समझ गया। तुम्हारा बॉस कहां पर छुपा है वो भी। हमारी शक्ति दे दो।
मुझसे भाग नहीं सकते। भाग रहा हूं? मैं तुमसे भाग नहीं रहा। हाँ। मेरी बहन की जान बचाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये बस मरने ही वाला है। बचा कुचा काम खत्म करो और मार दो इसे। नहीं। नहीं? तुम्हें पता है मैं कब से इस पे काम कर रहा हूं? तुम्हें लगता है शक्तियां ऐसे ही मिल जाती है? तुमने मुझे मरवाया था। हाँ। इन सब शक्तियों के लिए मौत बस एक छोटी सी कीमत थी, समझ गए? जानते हो तुम्हारी एक प्रॉब्लम है रे कि तुम अपने दुख के अलावा और कुछ नहीं देखते। ये तुमसे बढ़कर है रे। ये सब तो कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किलें तुम्हारे सामने आएंगी। तुम्हें बस उसका सामना करना होगा रे। लाखों की जानों से अच्छा है कि कुछ बेमतलब की जान ही ले लें। वो मेरे लिए बेमतलब नहीं है, समझ गए तुम? तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। अगर इसे मारना है तो तुम खुद कर लो। रे, 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 तुम ऐसी चीजों से भाग नहीं सकते। रे, वापस आओ रे। कपड़े तो अच्छे हैं रे। इसमें तुमने शील्ड तो जरूर पहना होगा, शायद इसीलिए जिंदा हो। सही कहा। पर अफसोस की बात है, इस गन की खास बात है कि अगर इस दूरी से मैंने तुम पर गोली चलाई तो तुम मर जाओगे। हिलो मत, वहीं खड़े रहो। ये लोग खूनी और डीलर्स हैं। हजारों लोगों की जान ली है इन्होंने। पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। मेरे अपनों की जान ले ली। मैंने ये रास्ता नहीं चुना है, इसने मुझे चुना। मुझे जो करना था वो अब मैंने कर लिया है। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पुलिस की फौज खड़ी हो जाएगी और जो जिंदा बचे होंगे उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें तुम भी आते हो तो
मैं शाम तक का वक्त देता हूं, उसके बाद खेल खत्म। और अंत में हम सब एक ही वजह के लिए लड़ते हैं, इस शहर की रूह को बचाने के लिए। दुश्मन चाहे कितने भी गिर जाए, नए दुश्मन बन जाते हैं, पर जिंदगी ऐसे ही चलती है। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे और भी बहुत हैं जो समझते हैं कि वो समुंदर का रुख बदल देंगे। ये सिर्फ एक शुरुआत है। आइडन, यही तुम्हारा असली नाम है ना? तुम्हें और मुझे एक जरूरी बात करनी है, समझे? माइक और बाकी लोग कहाँ हैं? बेंजामिन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? मुझे पता है कि खूनी कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं जानता हूँ कि वो इंसान कौन है और पता है वो कहाँ वो एक मिलेगा। आदमी नहीं है, अब नहीं रहा। When the darkness fades away, I pray for you. I pray for you. When the morning comes, I'm rising up, and you better run, 'cause it's your fair warning. It's your fair warning, yeah. It's your fair warning, yeah. See, I was gone for a minute. I was gone for a minute. I was gone for a minute, but I'm back again. Yeah, I said I'm back again. Back again like Lazarus. मार्कस, कैसे हो यार? मैं बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है? मैं और कुछ यार डाउनटाउन जा रहे हैं। पोएट पार्टी दे रहा है तो जा रहे हैं। तुम आना चाहोगे? आ जाओ। नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। अरे चलो ना यार, तुम वैसे ही बहुत पढ़ाकू हो। एक रात में क्या ही जाता है। नहीं, मैं नहीं आ सकता। मेरे पेरेंट्स मुझे चिल्लाएंगे। मैं बस अभी घर जा रहा हूँ। ठीक है यार, फिर मिलते हैं। ध्यान से जाना। तुम भी ध्यान से जाना। फिर मिलते हैं।
User Marcus Dubell. Scanning unidentified image. I just pray when I fall asleep, I'ma make it count in the morning. Count to 3 and I'm on it. On the move, I want it. Ain't the point of me turn around when I know I'm green like Tony. Hit the block when I'm on it. Got the check and I'm coming. Baseline when I'm taking off like I'm 23 when I'm on it. Rising up, we having it. Take control, gotta handle this. On point, I ain't trying to miss. Coming back like Lazarus. When the morning comes, I'm rising up, and you better run, 'cause it's your fair warning. See, I was gone for a minute. I was gone for a minute. I was gone for a minute, but I'm back again. Yeah, I said I'm back again. Back again like Lazarus. Bet the hate that I made it. Bet the hate that I made it. I'm a healer with the holy water, and I bet the devil can't take it. I'm a healer with the holy water, and I bet the devil can't take it. I'ma put the whole city on, even if I don't make it. I'ma do it for my people. I'ma do it for my own. We're gon' ride, we're gon' ride. We're gon' fight for it all. Rising up, we having it. Take control, gotta handle this. On point, I ain't trying to miss. Coming back like Lazarus. When the morning comes, I'm rising up, and you better run, 'cause it's your fair warning. See, I was gone for a minute. I was gone for a minute. I was gone for a minute, but I'm back again. Yeah, I said I'm back again. See, I was gone for a minute. I was gone for a minute. I was gone for a minute, but I'm back again. Yeah, I said I'm back again. Back again like that. This movie is encoded by Dr. Star. Woo, woo. 832. I was born to get the money, talking royalty. Wasn't trying to skip a step, I'm talking loyalty. They be capping, I stay trapping, now I'm in the league. Now I'm ballin', I just stack me up 100 P's. Watch how hard I hit him up. Break it down, I pick it up. My best life, I live it up. I go hard, I hit him up. Watch how hard I hit him up. Break it down, I pick it up. Big bang, hit him up. Hit him up, hit him up, hit him up. I got answers for the ones who played, man. I do dances like the money changed, man. Reckless ain't no regular. Number one competitor. Place your money now, bet it up. Hit them hard like Federer. Watch the play, I set it up. 1 point down, I shoot it up. Full court press, I run them up. In the game, I shut it up. Hit them hard, we gon' show them that there ain't no talking. Go hard, I'ma show them how to really walk it. 100K in a weekend, see little buddy, I done did that. Real fresh like a new banana, I'ma hit the gas to make it peel back. Credit up and it's so high, I'm so fly like a jet plane. Hit them hard like Novocaine. I was